समाजवादी पार्टी में बीते कुछ दिनों से जारी अंदरूनी कलह पर लोगों को भले ही लगता हो कि ये कलह पार्टी को टूट की कगार पर ले जा रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो इस घटनाक्रम की स्क्रिप्ट पहले ही तैयार हो चुकी है और नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव इसके प्रमुख कर्ता धर्ता थे। आइए जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की इस अंदरूनी कलह का फायदा आगामी चुनाव में सपा को कैसे मिलेगा। जहां एक तरफ तमाम राजनीतिक पार्टियां आगामी विधानसभा चुनाव 2017 की तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं पिछले कई दिनों से समाजवादी पार्टी के बीच उठापटक लगातार जारी है। लेकिन अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो समाजवादी पार्टी में चल रहे इस पूरे ड्रामे से अखिलेश यादव की सीएम छवि सुधरेगी। आने वाली चुनाव में समाजवादी पार्टी अखिलेश के चेहरे को लेकर जनता के सामने जाएगी। ऐसे में उनकी इमेज को बिल्डअप करना बेहद जरूरी था, क्योंकि अभी भी लोग यही कहते हैं कि वो सिर्फ नाम के सीएम हैं। मुलायम के कहने पर अखिलेश ने जो भी कदम उठाए हैं उससे जनता के पास ये मैसेज जाएगा कि यूपी में 3.5 मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक ही मुख्यमंत्री है। साथ ही सीएम अपने हिसाब से काम करने के लिए कठोर निर्णय भी ले सकते हैं। मेन चेहरा होने की वजह से सपा को ये दिखाना जरूरी हो गया था कि अखिलेश अपने हिसाब से भी फैसले ले सकते हैं। फैसला मुलायम सिंह ने लिया है, लेकिन दिखाया ये जा रहा है कि अखिलेश ने ऐसा किया है। मुलायम सिंह यादव जी ने फैसला लिया कि वापस गायत्री प्रसाद प्रजापति को विभाग के साथ वही विभाग जो था और मंत्रालय में लिया जाएगा। कहीं ना कहीं अखिलेश जी के लिए एक सेटबैक है, क्योंकि एक सीएम की अच्छी छवि का एक जो था उस पर ये आएगा कि वो आज भी 3.5 मुख्यमंत्रियों के साथ प्रदेश चला रहे हैं, जिसको उन्होंने भी पिछले एक्शन से ये साबित किया था कि वही इस समय कंट्रोल है। और रहा सवाल नेताजी का कि उन्होंने अपने ये देखते हुए कि ये स्कूल में की एकता बरकरार रहे, ये समाजवादी पार्टी के उनको जो चुनाव में आना है एकजुट होकर आना है, तो उनका हो सकता है इंटरेस्ट रहा हो। तो ये अभी आने वाले दिनों में जो भी चीज़ें जो घटनाक्रम होगा वो बताएगा ये फैसले सही थे। परंतु आज मैं समझूंगा कि अखिलेश यादव जो कि अच्छी छवि के साथ हैं, उनको जो पीछे हटना पड़ा अपने लिए फैसले के लिए, ये पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा। वहीं बीजेपी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी आरोप लगाया है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे मुलायम सिंह यादव का हाथ है। पिछले कुछ दिनों से अखिलेश यादव की इमेज सुधारने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अखिलेश जी ये बताना चाहते हैं कि वो निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो भी निर्णय लिए गए हैं उनके पीछे मुलायम सिंह यादव का हाथ है। साथ ही उन्होंने कहा कि चाचा भतीजे में कोई मतभेद नहीं है। अखिलेश जी यह बताना चाहते हैं कि निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री हैं। मेरा अपना मानना है कि जितने भी निर्णय हुए हैं वो श्री मुलायम सिंह जी के निर्देश पर हुए हैं, और कोई भी निर्णय समाजवादी पार्टी की सरकार और श्री अखिलेश यादव जी भ्रष्टाचार के विरोध में हैं, अपराधियों के विरोध में हैं, भूमाफियाओं के विरोध में हैं, इसलिए नहीं हुए। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के श्री दीपक सिंघल जी थे, उनको इन्होंने हटाया। जब उन्हें बनाया गया था तब भी यह सर्वविदित था कि आईएएस बिरादरी में भ्रष्ट आईएएस अफसरों की सूची में उनका नाम था, और जब मुख्य सचिव बनाए गए तब भी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी थे, और जब हटाए गए तब भी मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी। इसलिए इस संबंध में उनको कोई तमगा नहीं मिल सकता, क्योंकि जो भी गलत काम हुआ किया गया उन सब के लिए श्री अखिलेश यादव जिम्मेदार हैं। चाचा भतीजे में कोई नाराजगी नहीं है। राजनीतिक विशेषज्ञों की इस राय के बाद गौर इस बात पर भी कर लेना चाहिए कि इस पूरी उठापटक पूरे परिवार ने मीडिया हो या जनता, दोनों के सामने सब कुछ ठीक ही बताया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में सीएम अखिलेश यादव कहते नजर आए कि ये परिवार की नहीं बल्कि पार्टी की खींचतान है, जो कि बाहर के लोगों की वजह से है।
और शिवपाल कहते रहे कि नेताजी का आदेश सर आंखों पर। वहीं नेताजी भी कहते रहे कि परिवार और पार्टी में सब कुछ ठीक है। ये सरकार का झगड़ा दिखाई दे रहा है आपको, ये परिवार का झगड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। जो घटनाक्रम है, मैं समझता हूं लोक निर्माण मंत्री जी को भी पता है कि चीफ सेक्रेटरी किसने हटाया और मंत्री कैसे करेंगे। अगर घर के बाहर के लोग ही हस्तक्षेप करेंगे तो पार्टी कैसे चलेगी। तो हमने अपनी पूरी बात बता दी। अब नेताजी बात करके, नेताजी की बात तो मानना है मुझे, और नेताजी जो भी फैसला करेंगे और कल करेंगे, बात सुन करके जो भी नेताजी फैसला करेंगे, अब कल फैसले का इंतजार है। हमने अपनी बात बता दी। मैंने तो अपनी मीटिंग कराई, उसके बाद आ जाइए, आ जाइए। कोई कहीं किसी प्रकार का मतभेद नहीं, कोई नहीं। मुझे अच्छा लगा है। अब आ गए आप, अबे नारे सुन रहे, नारे नहीं सुन रहे, नारे देते हुए जाना खुशी के साथ। ये मानता हूँ आपको खुशी होगी। अभी चुनाव बहुत गंभीर है। खैर, अब चाहे ये लिखी हुई स्क्रिप्ट के मुताबिक किया गया ड्रामा हो या फिर सियासी खेल, लेकिन दोनों ही हालातों में समाजवादी पार्टी ने पिछले कई दिनों से पूरे देश की मीडिया को अपनी ओर खींचने में कामयाबी जरूर हासिल कर ली है। अब देखना दिलचस्प ये होगा, क्या इस सियासी और पारिवारिक उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी को 2017 के विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल हो पाती है या नहीं। लखनऊ से सलीम आजाद के साथ खुशबान सिद्दीकी की रिपोर्ट।